कुछ एनिमे फेमस हो पाते हैं उसके एक्सेप्शनल स्टोरीज, गुड एनिमेशन, वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स एंड अमेजिंग एंडिंग की वजह से। बट एनिमे की इस दुनिया में कुछ ऐसे एनिमे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनका पोटेंशियल पूरी तरीके से फंबल हो चुका है, जो कंफ्यूज करते हैं उनके एग्जीक्यूशन से, जिनकी एंडिंग फैंस को डिसअपॉइंट करती है। एंड कुछ एनिमे तो इतने टेरिबल है देखने के लिए जिसे हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा देख ही नहीं पाते। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से कुछ एनिमे सीरीज व्यूज ना गेन करने के साथ बीइंग बैड की वजह से जाने जाते हैं। वेल, आज के वीडियो में हम 5 बैड एनिमेस के बारे में बात करेंगे एंड अगर हमें उसकी कोई अच्छी चीज मिल गई तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। वेल, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही रहे हो। वेल गाइस, हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। नंबर 5, मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इज अ क्लासिक टेरिबल एनिमे। इस एनिमे सीरीज को इसके टेरिबल वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन एंड राइटिंग की वजह से रिमेम्बर किया जाता है। अगर आप ये एनिमे सीरीज देखोगे तो आपको इसमें लैक ऑफ डिटेल एंड एनिमेशन देखने मिलेगा। मार्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ये एक OVA है, यानी कि ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन, जिसे आइडिया फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया था। सीरीज में हमें अर्थ की बैटल दिखाई देती है अगेंस्ट मिस्टीरियस एलियन जिन्हें एज एंशियंट्स जानते हैं, जो मार्स प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। इन द ईयर 2010 एक स्पेसशिप मार्स पे से लौटते वक्त टोक्यो में क्रैश हो जाती है, जिनमें से बहुत सारे एलियंस निकलते हैं। इन एलियंस ने सिटी को टेरराइज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका मुकाबला करने के लिए एक AAST नेम की स्पेशल फोर्स आती है। हमारा मेन कैरेक्टर ताकुरा हिनाटा उसी स्पेशल फोर्स AAST का मेंबर है, जिसे स्पेशल बैटल सूट के लिए एज पायलट चूज किया गया है। ये एनिमे सीरीज सेवरल इनकाउंटर्स को फीचर्स करती है बिटवीन AAST एंड द एंशियंट्स। एलियंस फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ एंड रीजनरेटिव एबिलिटीज पोजेस करती है, जो उनके अपोनेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट क्रिएट करता है। वेल, ये एनिमे सीरीज साइंस फिक्शन एलिमेंट, फिलोसॉफिकल थीम्स एंड कैरेक्टर डायनामिक्स को एक्सप्लोर करती है। वेल, ये एक खराब एनिमे है इसके पुअर एनिमेशन क्वालिटी एंड प्रोडक्शन वैल्यूज की वजह से, इसके रश स्टोरी टेलिंग की वजह से एंड इसके लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेप्थ की वजह से। नंबर 4, रेंट अ गर्लफ्रेंड। रेंट अ गर्लफ्रेंड एक फेमस सीजनल एनिमे का शेप ले रही थी। इसके पास कुछ ऐसे यूनिक क्वांटिटीज थे, जबकि इसके कैरेक्टर्स पिछले कुकी कटर टेम्पल्स को डेवलप कर रहे थे। हालांकि किसी ने भी इसमें सीरियसली बिलीव नहीं किया था कि रेंट अ गर्लफ्रेंड हारेम एनिमे के लिए एक रेवोल्यूशनरी काम कर जाएगा। फिर भी इसके लिए एक अच्छा समय होने की संभावना थी। इसके फैंस जेन्युइनली एक्साइटेड थे। हालांकि रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा के पिछले फ्यू इयर्स के पब्लिक ओपिनियन में खटास आई, जिसकी वजह से एनिमे के रेपुटेशन पर बहुत सारा नुकसान हुआ। जब से मांगा का पुल आर्क जितने लंबे समय तक फैला और जिस तरह से फैला, तब से फ्रेंचाइजी पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी। वेल, रेंट अ गर्लफ्रेंड इस एनिमे की स्टोरी काजुया के साथ स्टार्ट होती है, जिसे उसके गर्लफ्रेंड मामी नानामी ने छोड़ दिया। फीलिंग हर्ट ब्रोकन एंड लोनली, काजुया गर्लफ्रेंड को रेंट पर लेने के लिए ऑनलाइन सर्विस यूज करने का डिसाइड किया, जिसमें वो एक ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट गर्ल चिजुरू मिजुहारा से मिलता है। वेल, रेंट अ गर्लफ्रेंड ये एनिमे सीरीज थीम्स ऑफ लव, सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करती है। ये एनिमे सीरीज पूरा रोमांटिक टेंशन एंड ड्रामेटिक ट्विस्ट से भरी पड़ी है। इसके कैरेक्टर्स वेल डेवलप्ड है, जिनकी खुद की एक अलग पर्सनैलिटी एंड बैक स्टोरी है। नंबर 3, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। एक ऐसा समय था जब एनिमे फैंस की एक्सपेक्टेशन डार्लिंग इन द फ्रैंक्स से बहुत हाई थी। एक तरीके से ये स्टूडियो ट्रिगर हो गया था, जो हाई एक्शन कॉमेडी से दूर जा रहा था, जिनसे उसके पुराने स्टूडियो गेनमैक्स के लास्ट डिकेड्स को परिभाषित किया था। इसने एक डिफरेंट डायरेक्शन का वाद किया, जो ज्यादा ग्राउंडेड एंड इंटीमेटेड था, साथ ही शानदार फाइट्स एंड एनिमेशन भी प्रोवाइड करती थी। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स ये एनिमे सीरीज बहुत बढ़िया हो सकता था। इसके बजाय इस शो ने इसके व्यूअर्स को कंफ्यूज कर दिया। इसके कैरेक्टर रिलेशंस बहुत फ्लैट थे। इस एनिमे सीरीज के स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स भटक गए थे एंड इसका प्लॉट पाइवट हो गया था। ट्रिगर्स के दूसरे शो के मुकाबले डार्लिंग इन द फ्रैंक्स ने अपने फैंस को बहुत निराश कर दिया। वेल, स्टोरी सर्वनाश के बाद एक फ्यूचर पर बेस्ड है, जहाँ ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पर है। लोग मोबाइल फोर्ट फाइट सिटीज में रहते हैं। प्रोटैगोनिस्ट हीरो एक फॉर्मर प्रोडिजी, जिसने फ्रैंक्स को चलाने की अपनी एबिलिटी खो दी है। उसकी मुलाकात एक इलाइट पायलट 02 से होती है। 02 अपने डार्लिंग को सर्च कर रही है। डार्लिंग इन द फ्रैंक्स ये एनिमे सीरीज कॉम्प्लेक्स थीम्स ऑफ एडल्ट सीन्स, इमोशनल कनेक्शंस एंड रिबिलियन अगेंस्ट ऑप्रेसिव सिस्टम्स को दिखाती है। इसे प्रेज किया गया था इसके एनिमेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड थीमेटिक एम्बिशंस की वजह से। एंड आल्सो इस एनिमे सीरीज को इसके पेसिंग एंड कंट्रोवर्शियल एंडिंग की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था। नंबर 2, द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। इस एनिमे सीरीज ने इसके कई फैंस को डिसअपॉइंट किया। इस सीरीज का पहला सीजन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा। इसने ऑप्टिमिज्म को ऐड किया कि सेकंड सीजन सोर्स मटेरियल के प्रति अपने फिडिलिटी एंड एक्साइटमेंट को जारी रखेगा, एंड फैंस को जो मिला वो उससे कोसों दूर था। इसका सीक्वल सीजन फेथफुल एडेप्शन होने में फेल हुआ। इसके सोर्स मटेरियल के बड़े हिस्से को छोड़ दिया। इसके पूरे नैरेटिव्स को रस्ट किया गया एंड इसके कैरेक्टर्स को आउट ऑफ द विंडो फेंक दिया गया था।
था। एंड ऑल्सो इस एनिमे सीरीज ने एक भयानक एंडिंग दी। ये एनिमे सीरीज फॉलो करती है अनाथालय में रहने वाले बच्चों के ग्रुप को, जो उनके दुनिया के डार्क सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। मेन कैरेक्टर्स ईमा, नॉर्मन एंड रे है। ये ऑर्फनेज के सबसे ब्राइटेस्ट बच्चों में से आते हैं। अनाथालय के सभी लोग परफेक्ट लाइफ जीते हैं जब तक ईमा एंड नॉर्मन हॉरिफाइंग ट्रूथ डिस्कवर नहीं करते। ऑर्फनेज एक ऐसा फार्म है जहाँ बच्चों को एश डीमन का फूड रेस किया जाता है। द प्रोमिस्ड नेवरलैंड ये एनिमे सीरीज थीम्स ऑफ सर्वाइवल, ट्रस्ट एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस को एक्सप्लोर करती है। इस एनिमे सीरीज को इसके पहले सीजन के सस्पेंसफुल एंड थ्रिलिंग प्लॉट की वजह से जानते हैं। नंबर 1, गार्जियस विंग। गार्जियस विंग इज द ग्रेटेस्ट ऑफ फुल एनिमे एवर मेड। गार्जियस विंग देखना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉय जो एनिमे फैन एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि ये लेजी एनिमेशन, कंफ्यूजिंग डायलॉग एंड सिली प्लॉट्स जैसी चीजों को कंबाइन करती है जो एक्सट्रीम मेमोरेबिलिटी देता है, स्पेशली अपने डब फॉर्म में। इस एनिमे में ऐसा कोई भी एक मोमेंट नहीं जो फनी ना हो। क्रिस एक अमेजिंग लीड कैरेक्टर है जो शॉर्ट ऑफ करिश्मा लैक करता है। इसमें इसेकाई एनिमे का एस्पेक्ट प्रॉपर्ली एक्सप्लोर हुआ ही नहीं, या फिर कह सकते हैं इसने किया ही नहीं। जिसने भी ये लूज एंड वैकी फैंटेसी स्टोरी बनाई है जिसे कोई भी सीरियसली ले ही नहीं सकता। जिन एनिमे फैंस को टेरिबल एनिमेस देखना पसंद है उनके लिए ये एक ट्रूली स्पेशल वर्क है। गार्जियस विंग को कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ्टन प्लॉट की वजह से जानते हैं। इस एनिमे सीरीज के व्यूअर्स पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए थे ड्यू टू रैपिड पेसिंग एंड मिनिमल एक्सप्लेनेशन की वजह से। वेल गाइस, ये एक बहुत ही स्पेशल एंड बढ़िया एनिमे सीरीज है जिसे आपको अपने लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो देख लेना चाहिए। वेल गाइस, ये थे हमारे आज के 5 बेस्ट खराब एनिमे जिनका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस तो अच्छा था बट आगे चल के उनका परफॉर्मेंस पूरी तरीके से डाउन हो गया, आईपीएल के राजस्थान रॉयल्स टीम की तरह। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये चैनल 1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, तो गाइस प्लीज हेल्प मी हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए।